हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट ऑन माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि अगर आप लोग के घर में कर्लर नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनके पास कर्लर जो है वो घर में नहीं होता है, जस्ट स्ट्रेटनर होता है, तो आप लोगों ने स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है फुल बाउंसी कर्ल्स जो है वो अपने हेयर्स में कैसे क्रिएट करने हैं, जिससे आप लोग के हेयर्स जो है वो वॉल्यूम लगे और ब्यूटीफुल लगे। और इस हेयर स्टाइल को ना सिर्फ आप अपनी किसी वेडिंग में जो है वो कैरी करके जा सकते हैं, बल्कि किसी भी अच्छे इवेंट के लिए ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं वो हैवी किस्म के हेयर स्टाइल जो है वो कैरी नहीं करते हैं, वो जस्ट अपने हेयर्स को जो है वो ओपन रखना पसंद करते हैं। इस हेयर स्टाइल को आप रेगुलर बेसिस पे भी जो है वो कैरी कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस वुमेन जिन लोगों को शौक होता है कि उनके हेयर्स जो है वो मॉडल्स की तरह लगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के हेयर्स जो है वो क्रिएट कर सके अपने घर में विदाउट स्प्रे के इस्तेमाल के बगैर, क्योंकि हेयर फिक्सर जब भी आप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि उसके साथ आप लोग के बालों की जो लुक है वो टोटली आर्टिफिशियल आ रही होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस तरीके के हेयर लुक क्रिएट करनी है तो सबसे पहले अपने हेयर्स को फ्रेश वॉश कर लें। उसके अलावा आप जो है वो हेयर मास्क अप्लाई करें। अगर आपका हेयर मास्क आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है कंडीशनर अप्लाई करके अपने हेयर्स को जो है वो थोड़ा सा सिल्की लुक जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी फर्दर जो है प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी कि कौन सी प्रोडक्ट यूज करके जो है वो आप लोग अपने बालों को मजीद फैबुलस जो है वो दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को नजर आ रहा होगा जी कि मैंने अपने हेयर्स पर जो है वो ऑलरेडी जो है हीट प्रोटेक्टर अप्लाई कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड कि आप लोग जो है वो लॉरियल का हीट प्रोटेक्टर जो है वो यूज करें। ब्रांडेड है, बट ये है कि इसका यूज करने से आप लोग के हेयर्स जो है वो खराब नहीं होंगे। अगर तो आप लोग के हेयर्स ऐसे बहुत थिन से हैं और आप लोग समझते हैं जी कि आप लोग के किसी टाइप का फिक्सर जो है वो यूज करने की जरूरत है और आप लोग चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग आप लोग का हेयर स्टाइल रहे, तो उसके लिए मैं आप लोग मशवरा दूंगी कि आप लोग ट्रेस्मी का मूव जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनके हेयर्स जो है वो स्टे नहीं करते और उनके हेयर्स जो है वो कर्ल्स जो है वो लूज जल्दी खुल जाते हैं, तो फिर जो है वो आप एंड स्टेज पे जाकर जो है वो आप लोग हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मना करूंगी कि हेयर स्प्रे से बाल जो है वो डैमेज होते हैं, सो आप लोग अवॉइड करें। अपने हेयर्स का वॉल्यूम नेचुरली और ऑर्गेनिक तरीकों से इतना अच्छा करें कि आप लोगों को जो है वो किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके हीट प्रोटेक्टर लगा के सेट कर लिया हुआ है। इसके अलावा जो है मैं हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और हेयर सीरम अप्लाई करके आप लोगों को मार्केट में ब्रीमोट का भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। श्वार्ज़कोफ का भी मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है। लाइट से 1-2 ड्रॉप आप अपनी हथेली पर लें और हथेली को अच्छे तरीके से यूं रब करके आप अपने हेयर्स के ऊपर लगा दें। याद रखें फ्रेंड्स कि सीरम को जो है वो अपने रूट्स में कभी भी ना लगाएं, इससे आपको जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग के बाल जो है वो दिनों में जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। सो आजकल जो है वो मैं भी हेयर्स की थोड़ी सी केयर करना स्टार्ट हो गई हूँ क्योंकि मैंने जो है थोड़े टाइम में छोड़ दी हुई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेटनर है जी, रेमिंगटन का एयरब्लेड स्ट्रेटनर, बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है रेमिंगटन के। और भी बहुत सारे अच्छे स्ट्रेटनर मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इसको हमने ऑन कर दिया था पहले ही ताकि ये जो है अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके अलावा आपके पास जो है वो सेक्शन क्लिप्स होने चाहिए, नहीं तो आप किसी भी कैचर को जो है यूज कर सकते हैं। जिन मेरी बहनों के पास घर में सेक्शन क्लिप्स वगैरह नहीं है तो वो सिंपल हेयर कैचर्स को जो है वो यूटिलाइज करें। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यूज करूंगी जनाब डबल कॉम्ब, और इसकी हेल्प से जो है वो हेयर्स को हमने पहले एक दफा स्ट्रेट करना है क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे हेयर्स जो है वो काफी फूले फूले से जो है वो लग रहे हैं क्योंकि नेचुरल बाउंस है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जो स्टाइल क्रिएट होगा उसको देखकर जो है वो आप लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज में जो है वो मेहनत लगती है ऑब्वियसली, और मेहनत के बाद उस चीज में ज्यादा निखार आता है। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जो है वो अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से जो है वो कॉम्ब कर लेंगे। सो आप लोगों ने हेयर्स को जो है वो टेंगल फ्री कर लेना है और अपने बालों को 2 हिस्सों में जो है वो सेक्शन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक हिस्से को जो है वो इस तरीके से कैचर लगा देना है और दूसरे हिस्से का ज्यादातर ये होता है कि पहले लोग क्राउन एरिया को जो है वो क्लिप कर देते हैं ऊपर से एंड देन जो है वो नीचे से करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा डिफरेंट करती हूँ। यहाँ से अपने फिंगर की हेल्प से कान तक जो है एक सेक्शन क्रिएट करना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना इक्वल सेक्शन जो है वो क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे हम हेयर्स को जो है वो इस साइड पे लाकर इस तरीके से क्लिप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हेयर्स को जो है वो हमने ब्रश कर लेना है। सो ब्रश करने की जो एक
थेरेपी है, इसको हमने फॉलो करते रहना है। और उसके बाद हमने बाकी की हेयर्स को भी इस तरीके से ट्विस्ट करके यहाँ पर क्लिप कर देना है। और इस तरीके से जो है वो हमने हेयर्स को ले लेना है। छोटे छोटे सेक्शन लेंगे ताकि हमारा हेयर स्टाइल हमारे माइंड के मुताबिक जो है वो सेट हो। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इस तरीके से डबल कॉम्ब ब्रश जो है ये मार्केट में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, किसी अच्छे स्टोर से, अल-फतेह से मिल जाएगा। उसके अलावा किसी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से भी जो है वो मिल जाता है। सो स्टार्ट से जहाँ से स्कैल्प से थोड़ा सा हट के जो है वो हमने स्ट्रेटनर को 2 से 3 दफ़ा जो है वो इस तरीके से रिपीट करना है। सो डबल कॉम्ब का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि इससे एक एक बाल आपका जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। सो 1-2 स्टेप्स जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अगर तो आप लोग को नॉर्मल बाउंस चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग यहाँ नीचे से कर्ल करें, लेकिन अगर आपको हैवी बाउंस चाहिए लाइक ब्रिटिश लोगों की तरह का, तो उसके लिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग जो है वो अपने हेयर्स को इस तरीके से जो है वो आउटवर्ड ऊपर से, काफी ऊपर से जो है वो कर्ल करें और स्लोली 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 जो है वो इसको आपने इस तरीके से नीचे ले आना है। 1-2 सेकंड के लिए हम रुकेंगे और इस टाइप का कर्ल जो है वो आपने क्रिएट करना है। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस करना है। हमने जो है वो एक और सेक्शन लेना है इस तरीके से। कॉम्ब लाजमी करें क्योंकि विदाउट कॉम्ब जो है वो आप लोग के हेयर्स जो है वो सेट नहीं रहेंगे। सो इस तरीके से हम जो है वो पहले हेयर्स को हमने इक्वल लेवल पर जो है वो स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो हेयर्स को स्ट्रेट करें और स्ट्रेट रखने की शौकीन है मेरी बहनें, उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप लोग मार्केट में से ये डबल कॉम्ब जो है वो परचेज करें। इससे आप लोग के बाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेट होते हैं। सो इसको हम यहाँ से ग्रिप करेंगे और इस तरीके से स्लोली 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 यूँ करके नीचे आ जाएंगे। फिर इस सेक्शन को हमने यूं करके पकड़ना है, बालों को इकट्ठा करना है और आउटवर्ड जो है इस तरीके से अगर आप बहुत जल्दी जल्दी इसको नीचे लाएंगे तो फिर आप लोग का कर्ल इस तरीके से कभी भी नहीं बनेगा। सो आप लोगों ने सेम जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से स्लोली स्लोली जो है वो इसको नीचे लेकर आना है ताकि आपका कर्ल जो है वो प्रॉपर इस तरीके से बाउंसी नजर आए। ऊपर से आपके बाल स्ट्रेट हों लेकिन नीचे से इस तरीके से बाउंसी हों। सो आप लोगों ने कोई हेयर स्प्रे कोई भी चीज इसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करनी है। सो इस तरीके से जस्ट कर्ल्स करके हम इसको यहाँ पे बैक पे ड्रॉप कर देंगे ताकि ये जो है वो सेटल हो जाए। सो इस वाले हेयर स्टाइल को आप लोग कैरी करके इजीली जो है वो आप लोग किसी वेडिंग पे भी जा सकते हैं, रेगुलर भी आप लोग इस तरीके से हेयर स्टाइल्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने नीडल कॉम्ब ली थी कॉम्ब करने के लिए हेयर्स को। सो छोटे छोटे सेक्शन जो है वो आपने इस तरीके से ले लेने हैं यूं करके। हेयर्स को आपने ऊपर क्लिप कर लेना है, ठीक है। और ये श्योर करना है कि आप लोग के ये वाले बाल जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपने नीडल कॉम्ब से कॉम्ब करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने डबल कॉम्ब को फिक्स करके इस तरीके से अपने हेयर्स को जो है वो आपने स्ट्रेट लुक दे लेनी है। एंड फ्रेंड्स आप लोग यकीन करें कि ये डबल कॉम्ब इतनी बेनिफिशियल है कि अगर आपको कहीं जल्दी जल्दी जाना है तो इवन 5 मिनट में आप अपनी सो फ्रेंड्स गीले बालों में कभी भी स्ट्रेटनर जो है वो यूज मत करें क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ना सिर्फ वो आपके हेयर्स को जो है वो डैमेज करेगा बल्कि करंट वगैरह लगने का भी खतरा जो है वो होता है। सो इंस्ट्रक्शन को मस्ट भी फॉलो किया करें। आप लोग के बालों में हल्की सी भी नमी जो है वो नहीं होनी चाहिए जिस वक्त आप लोग जो है वो इस टाइप की कोई एम्प्लायंस जो है वो यूज कर रहे हैं। तो अपने आप को जो है वो सेफ रखें और अपनी जो हेयर्स हैं उनको भी सेफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। सो इस तरीके से हमने जो है वो कर्ल जो है वो बना लेने हैं।
सो आपके कर्ल्स में इस तरीके का बाउंस जो है वो आना चाहिए। सो अब मैं आपसे बातें करती रहूंगी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी से जो है वो सारे हेयर्स को कर्ल कर लेते हैं एंड देन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि एक सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अभी कर्ल्स जो है वो हमने खोलने नहीं है, बालों को जैसे इसी तरीके से रहने देना है और कैचर की हेल्प से हमने इसको जो है वो सिक्योर कर लेना है इस तरीके से, और इसको पीछे ड्रॉप कर देंगे हम। अब हम अपने इस वाले सेक्शन को जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट करेंगे ताकि जो है वो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जी। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड्स जो है वो हमारी प्रॉपर कर्ल्स हो चुकी हैं और अभी तक कर्ल्स को जो है वो हमने खोला नहीं है। सो अब 2-3 मिनट का वेट करके जो है वो हमने, क्योंकि काफी टाइम जो है वो रख लिया है अपने बालों को इस तरीके से, तो इनको सेट होने के बाद जो है वो हमने अपनी फिंगर की हेल्प से जो है जस्ट इस तरीके से अपनी हेयर्स को जो है वो ओपन कर लेना है इस तरीके से। तो इसकी बैक लुक क्या आएगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो अब बारी आती है फ्रेंड्स हमारे सेकंड स्टेप की, यानी कि अब आपको मेरे हेयर्स नीचे से बाउंसी नजर आ रहे हैं, स्टाइलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मेरे ऊपर से हेयर्स जो क्राउन एरिया है ये थोड़ा सा बैठा बैठा नजर आ रहा है। सो इसको सेटल किस तरीके से करना है, इसको हम सेटल इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम इस साइड को करेंगे क्लिप, और हमने लेना है जी नीडल कॉम्ब, और इस तरीके से यहां से हमने सेक्शन इस तरीके से जो है वो पिक करने हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से आपने यूं करके कॉम्ब करके सेपरेट करना है। ठीक है, इस तरीके से जब हमने हेयर्स लेने हैं तो फ्रेंड्स यहां से हमने नीडल कॉम्ब के जरिए जो हेयर है इसको पिक कर लेना है इस तरीके से, और यहां से हमने स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है वो यहां तक बाल को ले आना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे साथ ही क्लिप कर देंगे। फिर सेकेंड सेक्शन इस तरीके से ही उठाएंगे, इस तरीके से इसको हमने यहां से पिक करना है। ठीक है, यहाँ के हेयर्स नीचे तक आपने इसी तरीके से कॉम्ब से सेट कर लेने हैं। इसके बाद आपने स्ट्रेटनर लेना है और स्ट्रेटनर लेकर थोड़ा सा आउटवर्ड इस तरीके से प्रेस करके बाल को यहां तक सेटल कर लेना है। ऊपर की साइड से फ्रेंड्स आप लोगों को अपने क्राउन एरिया पर जितना वॉल्यूम चाहिए उसी हिसाब से आपने हेयर्स के सेक्शन को सेम मेथड से उठाना है और इस तरीके से ही आयरन कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है। ठीक है, सो यहां से हमने सेक्शन उठाना है। ये प्रोसेस जिस वक्त आप हेयर को पहले स्ट्रेट करें तब भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने इसको इस तरीके से प्रेस करना है हेयर्स को कि यूं करके आपका हेयर आए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि हमने अपने क्राउन एरिया पर फुल वॉल्यूम जो है वो देना है तो इसलिए हम जो है वो डीप जो है वो इसको सेटल करेंगे। ठीक है, काफी सारे सेक्शंस को जो है वो हम इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, यूं करके। ठीक है, अब हमने इस तरफ वाले हेयर्स को जो है वो ओपन कर देना है। नाउ फ्रेंड्स आप लोग को इस साइड पे जो है वो वॉल्यूम एक नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम ब्रश की हेल्प से सेटल भी करके देख लेंगे। आप लोगों को अब इस साइड पे जो है प्रॉपर वॉल्यूम जो है वो फील हो रहा होगा कि बाल जो है वॉल्यूम है, और ये वाली साइड जो है वो आपको बैठी हुई नजर आ रही होगी। सो सेम प्रोसेस हमने जो इधर किया है वो हम इस साइड पे करेंगे ताकि हमारे हेयर्स जो है वो हमें इवन नजर आए। अब वो आपके बाल इधर के उधर होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों के हेयर्स में इस तरीके से तो हम बालों को जो है वो छोड़ देंगे। सो अब हो गया है जी हमारे हेयर्स में तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जी कि हमारे हेयर्स जो हैं वो फुली वॉल्यूम जो है वो लग रहे हैं। और अगर आपने अपने इस एरिया को जो है वो वॉल्यूम देना है तो फिर आप लोग यहां से जस्ट उठाना स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ लाकर जो है वो
बैक साइड पर जो है स्ट्रेटनर लेकर जाएंगे, देन आप लोगों के हेयर्स जो है फुली वॉल्यूम जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इजी से स्टेप्स के साथ जो है वो आप लोग इस तरह के वॉल्यूम एंड मॉडल लुक जो है वो आप लोग घर में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इन कमेंट में मुझे मस्त बताइएगा कि आप लोग को ये वाली जो हेयर स्टाइलिंग है वो कैसी लगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।